हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि इस यूट्यूब चैनल पर जेके गॉसिप्स पर आपके सामने लेकर आएंगे जेके एसएसबी की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, उसके लिए आपको जो है प्रिपरेशन करवाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डे 1, जिसमें हम रीजनिंग से शुरू करेंगे। रीजनिंग में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको पढ़ाएंगे इसमें। और शुरू करने से पहले एक बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये बात उनके लिए है जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और जो शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक पढ़ाई प्रिपरेशन अपनी शुरू नहीं की थी, ये जिन्होंने कर ली है, उनके लिए भी ये बात है कि आपको सिर्फ इतना करना है, आप अच्छे से सीख पाएँ, लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकें इन बातों को, इन ट्रिक्स को जो आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर वीडियो को देख लेने के बाद, उसमें जो आपको सिखाएंगे वो सब देख लेने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर लिख रखा होगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या कुछ इस तरह से लिखा होगा। आपने उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखेंगे और साथ ही में आपको उनके वहाँ पर आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप वीडियो एंड कर लेने के बाद, पहले पूरा आपने सीख लेना है। सीख लेने के बाद आपको जो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर कमेंट वीडियो में आकर के, यूट्यूब में वीडियो में आकर के कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम चैनल जेके गॉसिप्स पर आप फॉलो करके वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जो अगले दिन की वीडियो होगी, हम वहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे, या जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया करेगी वो सॉल्व करके आपको बता दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स, आज की इस वीडियो में पहले दिन में आप शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का एक पहला टॉपिक, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। जी, रीजनिंग का पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि अभी ऑफिशियल सिलेबस जो है, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड कह लीजिए, इसके लिए ऑफिशियल सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। बट हाँ, आपको जो टॉपिक्स इसमें कवर करवाए जाएंगे वो आपको मेन टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और ऑफिशियल सिलेबस जब डिक्लेयर होगा तो उसमें जो भी कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आपको एंड में कवर करवा दिया जाएगा। इसीलिए आप ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर होने तक का वेट ना करें। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, वेल एंड गुड। जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो अभी स्टार्ट कर लीजिए और सारे टॉपिक ये एक बार ही कवर कर लीजिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक छूट जाएगा ऑफिशियल सिलेबस आने पर, वो टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। तब तक कि आप एक बार ही पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। और एक बात, जैसे कि आप अभी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी है, जो नए शुरू करने वाले हैं उनके लिए एक छोटी सी सलाह कि कोई भी आप टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश ग्रामर का हो, किसी का भी हो, उसके लिए आपको इतना काम करना है कि आपको अलग अलग नोटबुक रखनी है। नोटबुक रखने का सिर्फ एक ही मतलब है, रीजनिंग की मान लीजिए आपने अलग से नोटबुक रख ली, रजिस्टर रख लिया, जिसमें आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक आप लिख सकेंगे। लिखना क्या है उसमें, मान लीजिए आज के दिन फर्स्ट डे में आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक हम शुरू करवाने वाले हैं। तो इसमें कई ऐसे बातें होंगी जो आपको समझ तो आ जाएंगी वीडियो के दौरान, बट वीडियो बंद होते ही आपको वो स्किप कर जाएंगी आपके माइंड से। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको यहाँ पर कहा जाएगा जैसा कि लिखने के लिए, वो आपने अपने नोटबुक में लिखना है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या होगा, आप वीडियो ख़त्म करेंगे, उसके बाद कभी भी किसी भी वक्त आप वो नोटबुक से, रजिस्टर से देख करके रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको बार बार वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, बट अदरवाइज़ जो छोटे मोटे आपको बातें बताई जाएंगी जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी, जब तक कि आप एग्ज़ाम्स होंगे या फॉर एवर लाइफ टाइम आपको याद रखनी होंगी, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। सिर्फ एक ही कारण है कि जब भी आपको कोई डाउट होगा, आप एकदम से वो नोटबुक खोल करके उस टॉपिक के पर्टिकुलरली जो टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होगी वो आप उस नोटबुक से देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रीजनिंग का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसे हम डायरेक्शन सेंस के नाम से भी जानते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें डायरेक्शंस को लेकर के डाउट रहता है। कभी कभी हमें डायरेक्शन भूल जाती हैं, ईस्ट कहाँ, नॉर्थ कहाँ है। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपको कहा गया था कि बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, इसीलिए मैं आपको डायरेक्शन का क्लियर करवा देता हूँ ट्रिक के साथ। कैसे आपको याद रखना है, ये दो फिगर्स को, फिगर 2 और 3 इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले फिगर 1 की तरफ आ जाए। फिगर 1 की तरफ आएंगे, इसमें सबसे पहले डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, अब
मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो राइट हैंड से खाना खाते हैं। अब ऐसे आप खड़े रहेंगे, ये फिगर है, ऐसे आप खड़े रहेंगे तो आपका राइट साइड में जो है ई फॉर ईट, यानी कि आप राइट हैंड से खाना खाते हैं तो आप राइट साइड में इस तरह से राइट साइड में आप रख लीजिए ईस्ट को, बिकॉज ई फॉर ईट। वैसे ही ये आपकी बॉडी है, ऐसे खड़े हैं आप, इस साइड ईस्ट है, ऊपर एंड फॉर नोज़, आप नोज़ को मान करके चलिए कि नोज़ ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगी। एस फॉर स्टमक आप कर सकते हैं, ये नीचे की तरफ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। ई फॉर ईट, आप मोस्ट याद रखना है कि ज़्यादातर लोग जो है वो राइट हैंड से खाना खाते हैं, इस हाथ दाहिने हाथ से खाना खाते हैं। इस तरह से आपने खड़े होना है, नोज़ ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, ये आपका आ गया ईस्ट, और नीचे की तरफ आ गया आपका स्टमक, और ऊपर नोज़। ये आप 3 डायरेक्शन याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चौथी है वो वेस्ट हो जाएगी, या 2 भी रखेंगे तो भी चलेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम ऐसे कहते हैं, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ये डायरेक्शन याद करने का एक तरीका है सिंपल सा, ऐसे आप याद इसे रख सकते हैं। ये था सिंपल डायरेक्शन, होती किस किस साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद फिगर नंबर 2, अब इसमें क्या है, ये सिंपल था, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने ऑलरेडी लिख रखा था कि ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट हो। अब इसमें क्या है, ये सिंपल डायरेक्शंस थी, अब इसके बाद आती हैं दूसरी डायरेक्शंस, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये है ईस्ट और ये नॉर्थ, इन दोनों के बीच की ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये भी आपको आएगा बाद में, वो भी दिखा देंगे, फ़िलहाल आप सिर्फ डायरेक्शन याद रखिए। इसके बाद चलते हैं इस तरफ, यहाँ से लेकर के ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो है ईस्ट और साउथ के बीच वाला पोर्शन को हम कहेंगे साउथ ईस्ट। वैसे ही ये सारे पोर्शन को साउथ और वेस्ट वाले को कहेंगे साउथ वेस्ट, और ये वाले को कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये सारा पोर्शन, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले पोर्शन को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट वाले को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट या ईस्ट और साउथ जैसे मर्जी कह लीजिए आप, इस पोर्शन को कहेंगे हम साउथ ईस्ट, और वैसे ही इसको साउथ वेस्ट। ये सिंपल आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। ये पोर्शन 2 डायरेक्शन के बीच का दोनों नाम लिख। अब तीसरा आ गया एंगल्स आपके, इसमें एंगल्स किस तरह से हैं, डायरेक्शन ड्रा की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें एक चीज़ आप याद रखनी है आपको, ये आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये एंगल 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है ये। अब इसमें एंगल भी आपको, इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज भी आपको आएगा, बट वो फर्दर आगे वाली वीडियोस में आपको समझाएंगे। एक ही बार समझाने से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वैसे वैसे आपको डायरेक्शंस के बारे में एंटी क्लॉकवाइज जो है, और भी जो टॉपिक्स आएंगे वो भी आपको समझाते जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए। अब ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है, एक 2 डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री, इतना याद रखना है। अब क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा उस हिसाब से, अगर ये है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। बाद में आने वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये, अब ये देख लीजिए, चारों 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो चारों का सम मिला करके कितना होगा 360 डिग्री। ये कैसे होगा, 90 इक्वल इंटू 4, यानी कि ये चारों का सम, ये सारा एंगल जो है ये कितना है 360 डिग्री। वैसे ही अगर एक और फिगर ड्रा कर लें, जैसे कि कहा था कि ये 90 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा 45 डिग्री, ये मिला लेंगे। अगर इतना अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा ही आराम से समझ आ जाएगा। ये 90 डिग्री अगर एंगल है तो इसमें मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ। ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक
और यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 270 डिग्री। तो एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रखने के लिए आप इस तरह से खड़े हैं, आपकी बॉडी के हिसाब से राइट साइड, क्योंकि राइट हैंड से मोस्ट ऑफ द पीपल जैसा कि आपको बताया खाना खाते हैं, तो ईस्ट आपका इस साइड आ जाएगा, नोज़ ऊपर की तरफ तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, स्टमक नीचे की तरफ, जो बची डायरेक्शन वो वेस्ट हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद दो डायरेक्शन के बीच वाले को हम, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे तो दोनों नाम को इकट्ठे जोड़ देना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इन दोनों को जोड़ करके वो डायरेक्शन बन जाएगी। वैसे ही साउथ और वेस्ट को जोड़ करके इन दोनों के नाम को इकट्ठा कर देना है, वो वाली डायरेक्शन बन गई। एंगल्स की बात करें, एक एंगल बताया आपको कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, तो चारों का मिला करके 360 डिग्री, इन दो को मिला देंगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, काट देंगे बीच में से, 90 डिग्री को बीच में से काट देंगे तो 45 डिग्री बच जाएगा। तो ये था डायरेक्शंस के कुछ बेसिक, जो अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे इसमें से ही आपको आएंगे, तो वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपका लेवल जो है वो रहने वाला है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर सामने। बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। डायरेक्शन ड्रा कर ली, बेसिक लेवल से शुरू करने वाला स्टार्ट, तो आप डायरेक्शन एक बारी साइड में लिख लीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको डायरेक्शन लिखने की भी इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉम हिज हाउस अमित वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। और क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले दो तरीके कर यहाँ पर करवा देता हूँ। दो तरीके यानी कि एक जो बेसिक जो हम करते रहते हैं वो, और दूसरा तरीका ट्रिक के साथ, जो आपको ठीक लगेगा आप बता दीजिएगा, वैसे ही आपको उसके बाद क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो पहले करते हैं बेसिक तरीके से जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम हिज हाउस अमित वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो 15 किलोमीटर्स ले लीजिए, ये ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ अमित गया। देन ही टर्न वेस्ट, इसके बाद वो वेस्ट, वेस्ट किस साइड है, लेफ़्ट साइड, यहाँ पर इस साइड वेस्ट। कितना गया वेस्ट में, वो 10 किलोमीटर कवर किया, 10 किलोमीटर कवर किया उसने वेस्ट की तरफ। ही देन टर्न साउथ, साउथ किस साइड है, नीचे की तरफ। ही देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ कितना कवर किया, 5 किलोमीटर, नीचे की तरफ आ गया, ये आ गया 5 किलोमीटर। इसके बाद फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट किस साइड है, ईस्ट है राइट साइड बताया था आपको, कितना गया, ही कवर्ड 10 किलोमीटर, इसी के बराबर रख लेते हैं 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज हाउस, अब कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि लास्ट में जो पहुंचा है वो, ये अपने घर से किस डायरेक्शन पर इस टाइम पहुंचा है। दोबारा क्लियर करवा देता हूँ, अपने घर से अमित गया 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। सबसे पहले ड्रा किया, ये पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट उसका, ये इसका घर है, 15 किलोमीटर गया वो नॉर्थ की तरफ। इसके बाद देन ही टर्न वेस्ट, वेस्ट मुड़ गया इस तरफ, एंड कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आया वेस्ट की तरफ। इसके बाद साउथ मुड़ा, साउथ नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ साउथ, नीचे आया 5 किलोमीटर आया साउथ की तरफ। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, इसके बाद ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट आ गया इस साइड राइट साइड, ही कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आ गया दोबारा ईस्ट की तरफ। अब लास्ट में जहाँ पर वो पहुँचा है वो बताएं कि वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस, अपने घर से वो कौन से डायरेक्शन में है। अगर इसका घर ये था, इसको हम मान कर ले चलते हैं, ये आ गई डायरेक्शंस। अभी किस साइड है वो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी वो अपने घर से नॉर्थ वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर नॉर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। ये था सिंपल तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ आपने कैसे करना है। अब अगर आप ट्रिक के साथ करेंगे तो एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, इसके बाद वेस्ट गया और 10 किलोमीटर, साउथ गया 5 किलोमीटर, ईस्ट गया 10 किलोमीटर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ना है बट आपको विद इन सेकेंड्स ये सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कैसे, फ्रॉम हिज साउथ अमित वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पर आपने लिखना है 15 नॉर्थ। ही टर्न्ड वेस्ट, वेस्ट कितना किया वेस्ट की तरफ, 10 किलोमीटर।
10 वेस्ट आ गया। ही देन टर्न साउथ, साउथ कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, फाइनल आ गया जी ईस्ट, ही कवर्ड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और भी डायरेक्शन बचती है, हो गई एक, यहाँ पर थी 1 2 3 और 4, 4 डायरेक्शन हमने लिख ली, किस किस डायरेक्शन में वो कितना कितना किलोमीटर चला है। अब इसमें एक रूल है, रूल आप नोटबुक में नोट कर लीजिए ये, क्योंकि एंड तक आपके ये काम आने वाला है। रूल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर है ईस्ट, अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट और वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है। अपोजिट डायरेक्शन में 10 ईस्ट और 10 वेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, इसके पीछे भी एक रूल है। देखिए आप यहाँ गए 10 किलोमीटर, मान लीजिए पहले 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए या वेस्ट की, 10 किलोमीटर गए आप ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आप 10 किलोमीटर गए। अब मैंने आपसे कह दिया आप वापस आ गए 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, यहाँ पहुँचे थे, वापस आ गए आप 10 किलोमीटर ही वेस्ट की तरफ। अब ये भी इसके बराबर ही है, या ये कह लीजिए कि इस तरफ आप गए ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, वापस आ गए 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो जहाँ से आप चले थे वहीं पर अगर आप वापस ही आ चुके हैं, वो तो ज़ीरो पर आ गया पीछे। अब 10 किलोमीटर वेस्ट गए, 10 किलोमीटर ईस्ट आए, ये हो गया कैंसिल, पीछे बचेगा नॉर्थ और साउथ। अब 15 नॉर्थ में से, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन आपको बताया सब्ट्रैक्ट करना है। 15 नॉर्थ में से 5 साउथ, नॉर्थ साउथ कटेंगे, ये पूरा कटेगा, 15 में से 5 निकाले बचेगा 10, सब्ट्रैक्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन को, बचेगा 10। अब डायरेक्शन कौन सी लिखनी है, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि सेम होता तो पूरा का पूरा कट जाता। डिफरेंस डायरेक्शन वो लिखनी है जो बड़ी टर्म के साथ होगी। यहाँ पर 15 बड़ा है, इसके साथ नॉर्थ है, तो यहाँ पर नॉर्थ लिख देना है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई थी कि डायरेक्शन कौन सी में है इस टाइम खड़ा वो, अपने घर की तरफ से, तो डायरेक्शन हमारे पास आ गई नॉर्थ। अगर यहाँ पर साथ में डिस्टेंस भी पूछा होता कि कितनी दूरी पर है वो अभी, तो हम साथ में ये भी बता देते कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और 10 किलोमीटर की दूरी पर है अपने घर से। तो ये ट्रिक है कैसे किया, 15 किलोमीटर नॉर्थ। मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है इसके साथ में करवा देता हूँ, तो हो सकता है आपका डाउट जो इस क्वेश्चन में नहीं क्लियर हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट Mukesh walked 14 meter north, he turned right and walked 12 meter, he turned right, walked 14 meter, then he turned left and walked 6 meter. How far is he now and in which direction is he from the starting point? यानी कि हमने बताना है कि कितनी दूरी पर है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमको सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, इस बार हमने डिस्टेंस भी बताना है। तो सेम तरीके से करेंगे उसी ट्रिक के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज आ चुका है। यहाँ पर लिखा है राइट और लेफ़्ट। पिछले क्वेश्चन में सिंपल डायरेक्शन थी, इसमें राइट और लेफ़्ट भी ऐड कर दिया है। तो उसके बारे में पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि राइट एंड लेफ़्ट आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम राइट की बात करें, ये आपके सामने डायरेक्शन रहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब राइट और लेफ़्ट हमें क्लॉक को देख करके, घड़ी जिस तरह से चलती है उसके हिसाब से हमने राइट और लेफ़्ट को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन को यहाँ पर मेंशन करना है। अगर बात कही जाएगी राइट की तरफ कि राइट मुड़ा, तो हमने घड़ी की डायरेक्शन में घूमना है। घड़ी घूमती है इस तरह से, तो हमने घूमना है इस तरफ से, अगर कहा जाएगा राइट। अगर कहा जाएगा लेफ़्ट, तो हमने जाना है इस तरफ, घड़ी की डायरेक्शन उल्टा जाना है, घड़ी के उल्टा। दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये आ गई आपकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप हैं ईस्ट में खड़े, अगर आप हैं ईस्ट में, अगर कहा जाएगा कि राइट मुड़े, राइट मुड़ने का मतलब है इस तरह मुड़ना, क्लॉकवाइज घूमना। घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं इस तरह, इस तरह, तो आपने घूमना है इस तरफ। ईस्ट में है राइट मुड़ना यानी कि साउथ की तरफ मुड़ना, साउथ में है राइट मुड़ना यानी कि वेस्ट की तरफ आना। और अगर मैं कह दूं कि आप नॉर्थ में हैं, नॉर्थ में हैं इस टाइम और लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट जाने का मतलब है उल्टा जाना, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, यानी कि इस तरफ आना है आपको। नॉर्थ में है और अगर लेफ़्ट कहा जाए दैट मीन्स आपको वेस्ट की तरफ आना है। वेस्ट में है,
लेफ़्ट कहा जाए दैट मीन्स आपको साउथ की तरफ आना है। तो ये था लेफ़्ट और राइट को लेकर के कन्फ्यूज़न जो आपकी क्लियर हो चुकी होगी, नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया जाएगा आपको। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आपको करना है। क्वेश्चन में आपको जैसे कि कहा था कि ट्रिक के साथ करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। 14 किलोमीटर नॉर्थ, राइट में गया कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, राइट में 14 मीटर और लेफ़्ट में 6 मीटर। ये आपको मेन जो है याद रखनी है। यहीं से आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। 14 मीटर नॉर्थ यहाँ पर लिख दिया हमने, 14 मीटर नॉर्थ। इसके बाद 12 मीटर राइट मुड़ा। अब नॉर्थ में था, नॉर्थ का राइट क्या होगा, इस तरफ ईस्ट, ईस्ट लिख दिया हमने। कितना मुड़ा, 12 मीटर। इसके बाद दोबारा से राइट। अब नॉर्थ से पहुंचा था ईस्ट में, ईस्ट के बाद दोबारा राइट मुड़ गया, यानी कि क्लॉकवाइज आएंगे, इस तरफ आएंगे। इसके बाद साउथ में आ गया, कितना मुड़ा, 14 मीटर, 14 मीटर। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, इसके बाद लेफ्ट, साउथ में जाने के बाद वो लेफ्ट हो गया। साउथ में जाने के बाद लेफ्ट, यानी कि यहाँ से उल्टा जाना है। तो डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पर ईस्ट की, कितना, 6 मीटर, 6 मीटर। सबसे पहले 14 मीटर, 14 मीटर नॉर्थ की तरफ सिंपल डायरेक्शन दे रखी थी। इसके बाद कहा गया था राइट की तरफ, डायरेक्शन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। 14 मीटर के नॉर्थ के बाद कहा गया कि वो राइट मुड़ा और 12 मीटर यहाँ पर था। राइट जाने का मतलब है क्लॉकवाइज इस साइड आना, ईस्ट की तरफ आ गया। इसके बाद दोबारा कहा था कि वो दोबारा राइट मुड़ा, यहाँ पर था, दोबारा राइट आ गया, साउथ आ गया। कितना चला, 14 मीटर, 14 मीटर। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो लेफ़्ट गया, यहाँ पर था तो फिर वो लेफ़्ट हो गया, वापस पीछे की तरफ आ गया। लेफ़्ट यानी कि उल्टा मुड़ना। ये आ गई आपकी डायरेक्शन, इस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरफ मुड़ेंगे क्लॉकवाइज, और उल्टा जाना है तो वो आपका आ गया लेफ़्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंड में आपका 6 मीटर गया वो लेफ़्ट की तरफ, वापस की तरफ। तो अब इसमें आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। आपको बताया था कि जो अपोजिट डायरेक्शन होंगी, ये आप लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, अपोजिट डायरेक्शन की जब बात की जाएगी तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, अपोजिट में सब्ट्रैक्शन करनी है। और सेम होंगी तो ऐड करना है। यहाँ पर अपोजिट कौन सी है, नॉर्थ साउथ अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर वेस्ट होता तो हम काट देते, सेम है तो सेम के लिए क्या कहा है, सेम के लिए आपको एडिशन करनी है। ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, 12 ईस्ट प्लस 6 ईस्ट इक्वल्स टू 18 ईस्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 18 ईस्ट। किया क्या हमने इसमें, डायरेक्शंस लिखी लेफ़्ट राइट के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से जो हमने मेंशन करना था डायरेक्शन को लेकर के वो लिखा, और एंड में जो अपोजिट डायरेक्शन थी उनको काट दिया, सेम को ऐड कर दिया, जो लास्ट में बचा वो हमारा आंसर था। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। अनीता राइट्स 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस, देन शी पिक्स अप हर फ्रेंड। हम सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले क्या याद रखने वाली बातें इसमें, 7 माइल्स साउथ, इसके बाद राइट में 3 माइल, फिर इसके बाद राइट में 15 और राइट में 11 माइल्स। ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनीता राइट 7 माइल्स साउथ, 7 माइल्स साउथ की तरफ फ्रॉम हर ऑफिस, देन शी पिक्स अप हर फ्रेंड, टर्न्स राइट। साउथ का राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ, यानी कि डायरेक्शन आ गई वेस्ट, और कितना, 3 माइल। शी देन टेक्स अनदर राइट, यहाँ का राइट क्या हो जाएगा, इस तरफ नॉर्थ में, कितना, पहला आ गया 7 के बाद दूसरा आ गया 3 के बाद तीसरा आ गया, राइट टर्न के बाद 15 माइल, वेस्ट के बाद 15 माइल, और एंड में क्या, शी देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 11 माइल्स। अब नॉर्थ के बाद दोबारा राइट में आ गया,
ये आ गया आपकी डायरेक्शन। सबसे पहले 7 साउथ, इसके बाद राइट में साउथ का राइट आ गया वेस्ट में 3 माइल। शी देन टेक अनदर राइट, वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा नॉर्थ, 15 माइल चले। इसके बाद राइट लिया, नॉर्थ का राइट आ गया ईस्ट और डिस्टेंस कवर किया 11 माइल। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन बतानी है कि एंड में वो कौन से डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, ईस्ट होगा, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको एक बताना है। अभी हमने डायरेक्शन लिखी, हम यहाँ पर ट्रिक यूज़ करेंगे। अब पूरा का पूरा यहाँ पर कटने वाला कोई नहीं है। नॉर्थ और साउथ को हम काटते हैं, डायरेक्शन कट जाएंगी। 15 में से 7 माइनस किए 8, बड़ी डायरेक्शन आएगी n, क्योंकि 15 बड़ा है। इसके साथ जो डायरेक्शन हमने वही यहाँ पर लिखेंगे। वैसे ही ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 3 माइनस किए बचा 8। बड़ी डायरेक्शन के साथ, बड़े डिजिट के साथ, ये टर्म जो बड़ी है 11 यहाँ पर ईस्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी, तो डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पर, इसको भूल जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई थी। तो डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी एन और ई आया था, तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। और एक बड़ी बात आपको बताऊं कि कितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कुछ ही सेकंड्स में। अब आपको एक बड़ी चीज़ बताने वाला हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया, ये आपका सेट सी का क्वेश्चन था। JKSSB क्लास 4 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें 27 तारीख को, शायद 27 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस 27 तारीख का सेट सी का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। आप चाहें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रीचेक एक बारी कर लीजिएगा। कितनी आसानी से सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक इस्तेमाल किया और कुछ सेकंड्स में आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ गया। आप एक बारी चेक कर सकते हैं। 27 तारीख सेट सी क्वेश्चन नंबर 22। वैसे ही इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये JKSSB क्लास 4 का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था वो आपके सामने हमने सॉल्व करवाया। इसके बाद अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे थोड़ा सा इससे हाई लेवल का, थोड़ा टफ लेवल का। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस जो आपको आज बताया वो एक बारी आप ध्यान से रिवाइज़ कर लें। जो बातें आपको बताई वो लिख लें, नोट कर लें। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।